दूर कहीं नाशपातियों का एक घना बाग था, जिसमें बेशुमार हरे भरे नाशपातियों के दरख्त थे। इन दरख्तों पर शहद की मानंद मीठी और रस भरी नाशपातियां उगती थीं। ये बाग एक गरीब किसान की मिल्कियत था, जो रोजाना सुबह सवेरे उठता, नंगे पांव नरम मिट्टी पर चलता और प्यार भरी निगाहों से अपने दरख्तों को देखता। वो इन दरख्तों की शाखों से नाशपातियां चुनकर एहतियात से टोकरियों में जमा करता था। लेकिन हर साल उसे अपनी सबसे बेहतरीन 4 टोकरियां बादशाह को देनी पड़ती थी। ये बादशाह अपनी लालची फितरत के बायस गरीबों का हक छीनकर अपनी दौलत के अनबार लगाता था। लोगों से तमाम फल इकट्ठे करने के बाद वो खुद हर एक टोकरी को गौर से देखता था। कहीं कोई फल खराब तो नहीं, कहीं किसी ने कम या नाकिस माल तो नहीं भिजवा दिया। फिर जब मुतमईन हो जाता था तो उन्हें गोदाम भिजवा देता था। एक साल किस्मत ने किसान का साथ न दिया। मौसम की सख्तियों के बायस नाशपातियों की एक बड़ी मिकदार खराब हो गई और किसान बामुश्किल 3.5 टोकरियां ही नाशपातियों की जमा कर सका। ये देखकर किसान की जान हलक में अटक गई, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अपनी जिद और लालच में किसी भी सूरत 4 से कम टोकरियां कबूल न करेगा। वो जानता था कि अगर वो मुकर्रर मिकदार पूरी न कर सका तो उसके साथ वही होगा जो हमेशा कमजोरों के साथ होता आया था, सख्त सजा, बेरहम कोड़े, शायद कैद या उससे भी बदतर कुछ। ये किसान की सबसे बड़ी आजमाइश थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी खूबसूरत बेटी थी, वो गुलाबी रुखसारों वाली, चमकती आंखों वाली मासूम लड़की जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी। किसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था और जब उसे कोई और रास्ता न सूझा तो उसने एक फैसला किया। किसान ने अपनी नन्ही बेटी को नरमी से गोद में उठाया और एक खाली टोकरी में बिठा दिया। किसान ने आहिस्ता आहिस्ता उस पर नाशपातियां रखनी शुरू की, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर छुप गई। फिर उसने बाकी 3 टोकरियां तरतीब से रखी और कुछ ही देर में शाही मुलाजिम दरवाजे पर आ गए। किसान ने टोकरियां उनके हवाले की और दुख भरे दिल से वहां से चल दिया। मुलाजमीन ने टोकरियां उठाएं और बगैर कुछ शक किए उन्हें महल की तरफ ले गए। महल पहुंचकर टोकरियों को गोदाम में रख दिया गया। नाशपातियों के नीचे